आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज से न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी लॉकडाउन में चली गई है और असली न्यूज़ अनलॉक हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से भारत में आज से 9 महीने पहले लॉकडाउन लगाया गया था, लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। हालांकि अब धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक हो रहा है और आज भी कुछ ऐसा है जो लॉकडाउन में गया है और कुछ ऐसा है जो अनलॉक हो रहा है। एक क्षेत्र ऐसा है जहां आज से लॉकडाउन की घोषणा हो गई है और यह क्षेत्र है न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी का क्षेत्र, जिस पर कब्जे की लड़ाई ने पत्रकारिता के स्तर को न सिर्फ बहुत गिरा दिया है बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर एक ऐसी दीमक लगा दी है जिससे छुटकारा पाने के लिए अगले 8 से 12 हफ्तों तक न्यूज़ चैनल्स का टीआरपी का आंकड़ा अब बाहर नहीं आएगा। इसे आप मीडिया को स्वच्छ करने का अभियान यानी टीआरपी का पेस्ट कंट्रोल भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में या दफ्तर में जब दीमक लग जाती है या कुछ और कीटाणु आ जाते हैं तो आप पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। इसलिए जो कुछ इस उद्योग में हो रहा है, टीआरपी की वजह से जो हो रहा है, उसके लिए भी एक पेस्ट कंट्रोल की जरूरत थी और अब आप ये समझिए कि 12 हफ्तों तक ये पेस्ट कंट्रोल होगा और 12 हफ्तों तक न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी जारी नहीं की जाएगी। हर हफ्ते गुरुवार के दिन टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जारी करने वाली संस्था बार्क, जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बार्क ने आज ये घोषणा की है कि अगले 8 से 12 हफ्तों तक अलग अलग न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी के आंकड़े जारी नहीं किए जाएंगे। इनमें हिंदी न्यूज़ चैनल्स हैं, अंग्रेजी न्यूज़ चैनल हैं, बिजनेस न्यूज़ चैनल हैं और क्षेत्रीय भाषाओं के सभी न्यूज़ चैनल्स शामिल होंगे। बार्क का कहना है कि इस दौरान उनकी टेक्निकल कमेटी टीआरपी मापने के मौजूदा मापदंडों का रिव्यू करेगी और जिन घरों में टीआरपी मापने वाले मीटर लगे हैं वहां हो रही किसी भी तरह की छेड़छाड़ को और धांधली को रोकने की कोशिश की जाएगी। यानी कुछ न्यूज़ चैनल्स द्वारा किए गए कथित टीआरपी घोटाले को ध्यान में रखते हुए टीआरपी को ही आने वाले 2 से 3 महीनों के लिए अब पॉज कर दिया गया है, यानी रोक दिया गया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे 9 महीने पहले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश की गतिविधियों को रोक दिया गया था, उन पर विराम लगा दिया गया था और आज न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी की गतिविधियों को रोककर मीडिया को एक खतरनाक संक्रमण से रोकने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश आज से शुरू हो रही है। यानी अब आपको आने वाले कई हफ्तों तक अलग अलग न्यूज़ चैनल्स द्वारा खुद को नंबर 1 साबित करने वाले दावे रिपीट मोड पर सुनने को, देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप भी अक्सर ये देखते देखते बोर हो जाते होंगे कि जो भी न्यूज़ चैनल आप खोलें वही न्यूज़ चैनल शोर मचाते हुए चीख चीख कर आपसे ये कहता है कि हम देश की पहली पसंद हैं, हम ही देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल हैं। हर चैनल यही दावा करता है और दर्शकों को यह लगता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोचकर कि अगर सब ये कह रहे हैं कि हम नंबर 1 हैं तो फिर असली नंबर 1 है कौन, और फिर ये नंबर 1 जो दावा आता है बनने का, ये दावा आता कहां से है, कौन तय कर रहा है कि कौन चैनल नंबर 1 होगा, और ये जो टीआरपी आ रही है ये टीआरपी कहां से आ रही है, इस टीआरपी को कौन तय करता है, क्या इस टीआरपी में भी मिलावट है, क्या इस टीआरपी में भी धांधली है। आप तो जानते हैं हमारे देश में हर चीज में घोटाला है, हमारे देश में हर जगह भ्रष्टाचार है और हमारे देश में कुछ भी खरीदा जा सकता है, मान ईमान खरीदा जा सकता है, कोई भी सामान खरीदा जा सकता है, कहीं भी मिलावट हो सकती है, तो फिर टीआरपी क्यों नहीं खरीदी जा सकती। और हाल ही में ये पता चला है कि टीआरपी भी खरीदी जा सकती है, टीआरपी भी लूटी जा सकती है। इस बीच भारत में न्यूज़ चैनल्स का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने यानी एनबीए ने बार्क के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इस दौरान बार्क को अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने का एक मौका मिलेगा और बार्क की विश्वसनीयता वापस लौट पाएगी। बार्क की विश्वसनीयता का मतलब है टीआरपी की विश्वसनीयता। इसलिए एक अच्छी बात यह है कि न्यूज़ चैनल्स की जो संस्था है एनबीए, उसने इस कदम का स्वागत किया है, इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए आप पहले तो यह जान लीजिए कि देश के सारे न्यूज़ चैनल्स इस कदम का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह अच्छी बात है, यह एक अच्छा कदम है। हालांकि इस दौरान बार्क द्वारा न्यूज़ चैनल्स को यह जरूर बताया जाएगा कि एक विशेष हफ्ते में कितने दर्शकों ने न्यूज़ देखी।
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन न्यूज चैनल्स पर पड़ेगा जिनके नाम टीआरपी घोटाले में सामने आए हैं, क्योंकि अब अगले 2 से 3 हफ्तों तक एडवर्टाइजर्स उन न्यूज चैनल्स को विज्ञापन देने से बचेंगे जिनके नाम इस घोटाले में सामने आए हैं। आपने देखा होगा पिछले 1 हफ्ते में इस देश के कई बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स अब ये कह चुके हैं कि वो ऐसे न्यूज चैनल्स पर अपना विज्ञापन नहीं दिखाना चाहते जो न्यूज चैनल्स जहर फैला रहे हैं, जो न्यूज चैनल्स टॉक्सिक हैं। टॉक्सिक का मतलब जो जहरीले दिखते हैं, जो जहरीली बात करते हैं। तो अब एडवर्टाइजर्स में भी एक नई तरीके की जागृति आई है। अब उन्हें यह समझ में आया है कि सिर्फ दर्शकों की संख्या नाप लेने से ही सब कुछ नहीं होता। अगर खराब कंटेंट दिखाकर, फेक न्यूज़ दिखाकर दर्शक ज़्यादा हासिल किए भी जा रहे हैं, टीआरपी में घोटाला करके टीआरपी हासिल की भी जा रही है, तो वो नकली टीआरपी है और उस नकली टीआरपी वाले चैनल पर अब विज्ञापन देने से कोई फायदा नहीं है। अब एडवर्टाइजर्स को यह बात समझ में आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ टीआरपी के आंकड़े रोक देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या न्यूज चैनल्स इससे सुधार के मौके की तरह देखेंगे और पत्रकारिता के गिरते स्तर को रोकने की कोशिश भी करेंगे, या फिर कुछ हफ्तों के बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा? जैसे हमने आपको बताया कि 8 से 12 हफ्ते ये रेटिंग नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद जब रेटिंग आएगी तब क्या कुछ बदला होगा? क्या फिर अच्छी न्यूज़ दिखाने पर भी रेटिंग आनी शुरू होगी? अभी तक बड़ा सवाल यह है कि आप जितनी सस्ती खबर दिखाएंगे, जितनी मनोरंजक खबर दिखाएंगे, उतनी ही रेटिंग ज़्यादा आएगी। इसका मतलब जहां रेटिंग नापी जा रही है वहां कुछ ना कुछ समस्या है। जिन लोगों के घरों में ये बैरोमीटर लगे हैं वहां कुछ ना कुछ समस्या है। जो लोग अच्छी खबर देखना चाहते हैं उनका प्रतिनिधित्व इस रेटिंग में क्यों नहीं होता? ये 3 महीने सिर्फ मीडिया के लिए नहीं बल्कि आप सब के लिए भी आत्मविश्लेषण का अवसर लेकर आए हैं। इस दौरान आपको भी खुद यह तय करना होगा कि आप किस प्रकार की पत्रकारिता इस देश में देखना चाहते हैं। आप विश्वसनीयता के पैमानों पर किसी न्यूज़ चैनल का आकलन करना चाहते हैं, या फिर इस आधार पर करना चाहते हैं कि वो बिना किसी जांच पड़ताल के कितनी फेक न्यूज़ चलाता है, अपने न्यूज़ रूम में, अपने स्टूडियो में कैसी अदालतें लगाता है, और आपको इस तरह की फेक न्यूज़ देखने में कितना मज़ा आता है, और आप न्यूज़ सूचना के लिए देखते हैं या फिर मनोरंजन के लिए देखते हैं, यह आपको भी सोचना होगा। न्यूज़ चैनल्स मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सूचना पहुंचाने के लिए होते हैं। सबसे पहली बात पूरे देश को, आप सबको, हम सबको यह समझनी होगी, न्यूज़ चैनल्स सूचना के लिए हैं, इंफॉर्मेशन के लिए, आप तक खबरें पहुंचाने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं। मनोरंजन के लिए अलग चैनल हैं जिन्हें आप GEC कहते हैं, यानी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल। उन चैनलों पर मनोरंजक कार्यक्रम आते हैं, उन चैनलों पर सीरियल्स आते हैं, धारावाहिक आते हैं, फिल्में आती हैं जो आपका मनोरंजन करती हैं, जिनका न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ आनी चाहिए जो कि आती नहीं। इसलिए न्यूज़ चैनल्स को अपने असली मकसद को अब पहचानना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमें खुद में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है, तो हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि जी न्यूज़ इस पूरी मुहिम में सबसे आगे है और हम अपना आत्मविश्लेषण करने के लिए तैयार हैं। और हम आज आप सबको आमंत्रित करते हैं कि अगर आप जी न्यूज़ में कोई बदलाव देखना चाहते हैं, आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप हमें बताना चाहते हैं कि हमें कैसा दिखना चाहिए, कैसी खबरें दिखानी चाहिए, तो आप इस मेल एड्रेस पर जो आपकी स्क्रीन पर है इस समय अपनी राय भेज सकते हैं। ये हमने आप ही के लिए क्रिएट किया है और इस मेल एड्रेस को मैं पढ़कर भी आपको बता देता हूं। ये है mynews@zmedia.slgroup.com। ये हमारा एक ईमेल एड्रेस है जो हमने आपके लिए बनाया है, और आप चाहें तो अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं।